नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल आपकी बहुप्रतीक्षित परीक्षा PGT 2016 संपन्न हो चुकी है। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं उसकी उत्तर कुंजी की। देखते हैं किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कमेंट बॉक्स में अपने नंबर्स बताइए, जिससे अंदाज लग सके कि लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। वैसे अनुमानित कट ऑफ जिस हिसाब से प्रश्न पत्र आया था, जनरल कैटेगरी की अगर बात करें तो 115 से नीचे नहीं जाएगी। तो 115 के ऊपर जिनके नंबर हैं वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि उत्तर कुंजी का मिलान कर लीजिए। सबसे पहले काव्य का सर्वस्व कहा गया है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, अलंकार को। अगला, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, इसमें अलंकार पूछा गया था, तो ये संदेह अलंकार है। रामदूत अतुलित बलधामा, सभी को पता है ये चौपाई है और इसका ऑप्शन डी, यानी 16 मात्राएं होती हैं इसमें। अगला, हिंदी जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश का श्रेय किसको जाता है? देवकी नंदन खत्री जी को। ऑप्शन सी सही है इसका। अगला प्रश्न, सीरीज के फूल नामक रचना विधा है क्या? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ललित निबंध है ये। इसमें स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रोत्तर व्यंग्य कलाकार नहीं है, ये द्विवेदी युग के हैं। आगे बात करते हैं, महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चित्र है। आकाशदीप के प्रमुख पात्र हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, चंपा और बुद्धगुप्त। अगला प्रश्न, सुंदरकांड में प्रमुख पात्र है, तो सभी को ज्ञात है, इसका ऑप्शन ए, हनुमान जी। अगला प्रश्न, ई स्वर के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, अग्रभाग। अगला प्रश्न है, क्षेत्रों की बोलियों को सुमेलित करना है, तो दोस्तों इसमें अवधी, ब्रज, मैथिली और भोजपुरी को करना है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसको आप देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है, तो ये इसका ऑप्शन ए, 1000 ईस्वी के आसपास। पाली किस धर्म की भाषा है? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। इति प्लस आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो ये डी सही होगा, यण संधि। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग का चयन करना है, तो इसका ऑप्शन भी डी सही होगा, मोती पुल्लिंग शब्द है। ये आपको निशान जो सुमेलित करने थे, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है बी। ये अल्प विराम है, ये अर्ध विराम है, ये नियोजन निर्देशन चिन्ह है और ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अगला प्रश्न, अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, तो इसमें सबसे पहला अशुद्ध है ए, राम ने एक किताब खरीदे। लड़की जाए, ये वाक्य किस काल का है? ये संभाव्य भविष्यत काल का है, ऑप्शन सी। मोहन ने पढ़ा है, वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा, मोहन ने पढ़ा होगा। इसमें से जायसी की रचना नहीं है, इंद्रावती जायसी की रचना नहीं है, बाकी तीनों जायसी की रचना है, तो इसका आंसर सी सही होगा। बीसल देव रासों के रचनाकार नरपति नाल, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ये कबीरदास जी के हैं, ऑप्शन बी। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, ये और इसका ऑप्शन सी सही है, ये सूरदास जी की हैं। रहीम किसके दरबार के कवि थे? तो रहीमदास जी अकबर के दरबार के कवि थे, ऑप्शन बी। नदी के द्वीप किसकी रचना है? सभी को जानकारी है, ऑप्शन डी, अज्ञेय जी की रचना है। रामकथा पर आधारित काव्य भूमिजा, ये प्रश्न अभी पहले भी किसी उसमें पूछा गया है। निहार रश्मि नीरजा, ये काव्य संग्रह किसके हैं? सभी को पता है, ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा जी के हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रसिद्ध जो काव्य है वो है प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी। श्याम सुंदर दास जी किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन डी, आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसके बाद ये
आपको कहानियाँ मिलान करनी थी। प्रेमचंद शतरंज के खिलाड़ी और जयशंकर प्रसाद आकाशदीप, भगवती चरण वाजपेयी निंदिया लागी, जयनंद कुमार अपना अपना भाग्य, और इसका आंसर सही होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें देखिए, नाटकों को मिलान करना था, इसका ऑप्शन डी सही होगा। गोविंद वल्लभ पंत का है वरमाला, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त और चतुर सेन शास्त्री का उत्सर्ग। अगला प्रश्न, खंड काव्य की परिभाषा। खंड काव्य की परिभाषा, ये पहला ऑप्शन इसका सही है, किसी आदर्श पुरुष के जीवन की एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति। अगला प्रश्न, शब्द अलंकार नहीं है, तो इसका आंसर ये डी वाला सही है, उपमा। छंद कितने प्रकार के छंद में प्रायः कितने चरण होते हैं? ऑप्शन डी 4 चरण होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, श्रोता। अगला प्रश्न देखिए, इसमें निबंधों को मिलाना है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का वसंत आ गया, बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है मेरी तीर्थ यात्रा, वासुदेव चरण अग्रवाल जी का राष्ट्र का स्वरूप, और प्रताप नारायण मिश्र जी का दांत। अगला प्रश्न, सरस जोशी द्वारा लिखित काव्य लेख नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, शोक सभा। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा नहीं है? तो बचपन आत्मकथा, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए बचपन। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना? ऑप्शन डी आनंदवर्धन ने। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए, सभी को पता होगा, इसका ऑप्शन ए यमक अलंकार है। पा ध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, जैसे ही आप पा बोलते हैं तो आपके दोनों होंठ काम करते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन ए सही है, अवधी, ये पूर्वी हिंदी की वर्ग की बोली है। फिर अगला प्रश्न, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वो है हिंदुस्तानी भाषा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से तत्सम गृह, ए ऑप्शन ए सही होगा। सज्जन का संधि विच्छेद, इसका ऑप्शन सी सही होगा। सत्य प्लस जन, सही वर्तनी बतानी है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अतिवृष्टि। मैंने पत्र लिखा में पत्र कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कर्म कारक। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, मोहन ने रोटी खाई। जिसे किसी बात को जानने की इच्छा उसे जिज्ञासु कहते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द ऊँटनी होगा, ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित इसमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं है, परमानंद दास जी नहीं है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां पद्मावत की नहीं हैं? तो ये ऑप्शन सी सही है इसका, जो सी है, मधुकर हाँ से समझाई, ये पद्मावत की पंक्तियां नहीं हैं। रामचंद्रिका के कवि केशवदास जी हैं, ऑप्शन ए सही है। पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त था? इसका वैसे मैंने तो संयोगिता किया है, और शायद पृथ्वीराज रासो में इनका नाम पद्मिनी दिया हुआ है, तो इसको आयोग जो भी आंसर देगा उसको मानना होगा। तुम्हारे घर आवो जी प्रीतम प्यारा, ये मीराबाई जी की पंक्तियां हैं, ऑप्शन ए सही है। इसमें मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है, प्रेम प्रतीक, ऑप्शन सी सही है। कुकुर मुत्ता नए पत्ते तुलसीदास किसकी रचना है? निराला की है, ऑप्शन डी। नागार्जुन का असली नाम, ऑप्शन सी सही है, वैद्यनाथ मिश्र। नई कविता के तीसरे सप्तक के कवि कौन हैं? इसका ऑप्शन सही है ए केदारनाथ सिंह। अलंकारों के कितने भेद हैं? और 3 भेद हैं, ऑप्शन डी सही है। वृंदावन लाल का प्रसिद्ध उपन्यास है मृगनयनी, ऑप्शन बी सही है। आदमी का बच्चा के मुख्य पात्र हैं बग्गा साहब, ऑप्शन ए सही है। युगे युगे क्रांति के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, ऑप्शन ए सही है। आचार्य वामन के अनुसार काव्य भेद 20 हैं, ऑप्शन सी सही है। नील परिधान बीच सुकुमार, इसमें गुण पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन ए सही है, माधुर्य गुण। काव्य दोषों के कितने प्रकार बताए गए हैं?
इसके 3 प्रकार होते हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही है। कबीरा खड़ा बाजार में के नाटक के रचयिता भीष्म साहनी जी हैं, ऑप्शन बी सही होगा। सदाचार के ताबीज के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, ऑप्शन ए सही है। क्रोध किस निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इसका ए सही है। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? कफन के हैं, तो ऑप्शन डी सही है। पद्मावत के रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। तार सप्तक, तीनों तार सप्तक का संपादन आज्ञेय जी ने किया था, इसलिए ऑप्शन ए सही है इसका। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है, इसलिए इसका भी ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश का काल बताना है, तो ये है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ऑप्शन डी सही है। कार्य का तद्भव है काज, ऑप्शन डी सही होगा। सही वर्तनी छाटनी है तो क्रोधाग्नि, ये ऑप्शन ए सही होगा इसका। यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन बी सही होगा। इसमें आपको बताना है कारक को विभक्तियों के साथ जोड़ना है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को मूक शब्द का विलोम वाचाल होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका ऑप्शन सी सही होगा। जबरदस्ती गले पड़ना। आकाश का पर्यायवाची शब्द अम्बक नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नामदेव जी का नाम आता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों पर गिर गए नीचे पड़े थे, ऑप्शन सी सही होगा। सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। तुलसीदास जी की रचना रामचंद्रिका नहीं है, अभी ऊपर ही क्वेश्चन में दिया गया था, केशवदास जी की है ये, ऑप्शन डी सही होगा। रीतिकाल के प्रमुख कवियों में है मतीराम, ऑप्शन डी। भारतेंदु का नाटक नहीं है, राज्यश्री जयशंकर प्रसाद जी का, ऑप्शन डी सही होगा। हालाबाद के प्रतिष्ठित कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ऑप्शन बी सही है। कानुप्रिय काव्य राधा कृष्ण से संबंधित है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। सर्वेश्वर दयाल शर्मा जी की जो रचनाएं हैं वो हैं एक सूनी नाव और जंगल का दर्द, ऑप्शन डी सही होगा। शब्द शक्ति के कितने भेद हैं? 3 हैं, सभी जानते हैं, ऑप्शन डी सही है। देवकी नंदन खत्री का प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता, ऑप्शन ए सही है। सोमा बुआ किस कहानी के मुख्य पात्र हैं? अकेली की हैं, ऑप्शन ए सही है। इसमें से जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है, अंधा युग, ये धर्मवीर भारती जी का है, ऑप्शन डी सही है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, इसका भी ऑप्शन डी सही है। तुलसी रघुवीर प्रिया आश्रम जानी है, बैठ विलम्ब लो कंटक काढ़े, इसमें श्रृंगार रस है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। उसके बाद में यहाँ अलंकार पूछे गए हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ए जहाँ श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द के अर्थ निकले, और उसके बाद उत्प्रेक्षा अलंकार का ए, जहाँ उपमेय और उपमान में उपमान की संभावना हो। अतिशयोक्त, जहाँ किसी का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन हो, और दृष्टांत उपमेय में उपमान प्रतिबिंब रूप में। निम्नलिखित में से संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं होती है? सी की नहीं होती, प्रभाव संकलन की। मोहन राकेश द्वारा आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत विधा है, ऑप्शन ए सही है। भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं भारतेंदु जी, ऑप्शन डी सही है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, ये मैंने संस्मरण मतलब मुझे इसका संस्मरण लग रहा है, तो इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन ए ही सही होगा। कहुरे मधुकर मधुमतवारे, ये किसकी काव्य की पंक्तियां हैं? तो ये सूरदास जी के भ्रमर गीत की पंक्तियां, ऑप्शन सी। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की बोली मराठी नहीं है, इसका ऑप्शन बी सही है। हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 17, ऑप्शन ए सही होगा इसका। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? 4 प्रकार के, ऑप्शन डी सही होगा इसका। ये सूचियाँ सुमेलित करनी है, इसमें ए सही होगा आपका। कुछ इसमें गड़बड़ दी गई है, लेकिन जो एकदम निकट वाला ऑप्शन देखा जाएगा तो ए ही सही होगा। और बहुब्रीहि समास का उदाहरण पीताम्बर होगा, ऑप्शन ए सही है। लड़की पढ़ाती है वाक्य का बहुवचन होगा, लड़कियां पढ़ाती हैं।
सॉरी, लड़की पढ़ती है का लड़कियां पढ़ती हैं, ऑप्शन सी। उसके बाद ये आपको पर्यायवाची सुमेलित करने थे। सैल का पहाड़, अम्बु का नीर, इसका ऑप्शन बी सही होगा। सदन का गेह, अनल का पावक। मुहावरे मुलाने थे, इसका ऑप्शन ए सही होगा। टांग अड़ाना का अड़चन डालना, घी आग में घी डालना मतलब क्रोध बढ़ाना, दाल न गलना मतलब वश न चलना, कान भरना मतलब चुगली करना। राम रोटी नहीं खाता है वाक्य का कर्मवाच्य होगा, राम ने रोटी खाई, ऑप्शन बी। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? चंद्रवरदाई, ऑप्शन बी। रामचरितमानस की भाषा होगी अवधी, ऑप्शन बी। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? कीर्ति सिंह के थे, इसका ऑप्शन होगा डी। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, इसका ऑप्शन होगा डी। बिहारी ने कितने दोहे लिखे हैं? तो इसका ऑप्शन होगा डी 700। बिहारी सत सही। इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र युग के साहित्यकार नहीं है, इसका ऑप्शन होगा सी प्रेमचंद। कामायनी के प्रमुख पात्र हैं मनु, इसका ऑप्शन होगा डी। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, परिमल ये निराला जी की है, इसका ऑप्शन सी सही होगा। धूमिल की रचनाएं हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, ऑप्शन ए। श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? कामायनी में, ऑप्शन ए। वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, ऑप्शन ए। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल, ऑप्शन ए। आषाढ़ का एक दिन के रचनाकार हैं मोहन राकेश, ऑप्शन बी। दोस्तों, आपने अपना अपना पेपर मिला लिया होगा। प्लीज़ अपने अपने जितने भी स्कोर आप कर रहे हो उसको कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बता दीजिए। वैसे जनरल की 115 से नीचे जाने की संभावना नहीं है, क्योंकि पेपर का जो स्तर था वो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत टफ पेपर नहीं था, तो 115 से नीचे तो नहीं जाएगी। फिर भी आप अपने स्कोर शेयर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आइडिया लगेगा। और बाकी अन्य लोग जैसे ओबीसी हैं तो इनकी 2 नंबर और कम चली जाएगी, कई बार तो साथ में ही चली जाती है, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा। और प्लीज़ अपने नंबर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।